नमस्कार। आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे की एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन कथा को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भगवान शिव के इतने पवित्र धाम का नाम एक असुर के नाम पर क्यों? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? पर ये एक पहेली है और इसका जवाब एक असाधारण कहानी में छिपा हुआ है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी की शुरुआत किसी देवता से नहीं, बल्कि रामायण के एक बहुत ही जाने माने राक्षस के बेटे से होती है, जो बदला लेने की आग में चल रहा था। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के उस किरदार से जिसके गुस्से ने इस पूरी कथा को जन्म दिया। हाँ, तो ये भीम था कौन? असल में वो रावण के भाई कुंभकर्ण और राक्षसी करकटी का बेटा था, और उसके दिल में बस एक ही चीज थी, अपने पिता की मौत का बदला लेना। बदले की इसी आग में जलते हुए उसने बहुत ही कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अजेय होने का वरदान पा लिया। लेकिन हुआ ये कि ये शक्ति उसके लिए एक अभिशाप बन गई और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ये हमें दिखाता है कि बिना विवेक के मिली ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक तानाशाह की जबरदस्त शक्ति और एक भक्त की अटूट आस्था आमने सामने आ जाती हैं। यहाँ कहानी में एंट्री होती है राजा सुदक्षिण की, जिन्हें कामरूपेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। अब भीम को राजा की ये शिव भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि ये उसकी शक्ति को सीधी चुनौती है। तो उसने क्या किया? उसने राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया ताकि वो हर तरह के विरोध को कुचल सके। तो अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग ताकतों का टकराव हो रहा था। एक तरफ था भीम का अहंकार और शक्ति का नशा, और दूसरी तरफ थी राजा सुदक्षिण की अटूट आस्था। कमाल की बात यह है कि जेल की सलाखों के पीछे भी उन्होंने हार नहीं मानी। मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और शिव की पूजा करते रहे। तो अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच रही है। वो पल आ गया था जब आस्था की ये लड़ाई एक असली युद्ध में बदलने वाली थी। जब भीम को ये पता चला कि राजा जेल में भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे कारागार में घुस गया। उसे लगा कि वो अपनी ताकत से आस्था को खत्म कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वो राजा की आस्था के इस प्रतीक यानी उस मिट्टी के शिवलिंग को ही तोड़ दे, तो राजा का विश्वास अपने आप टूट जाएगा। और बस उसने अपनी तलवार उठाई और उस पवित्र शिवलिंग पर वार करने ही वाला था। और जैसे ही उसकी तलवार उस लिंग से टकराई, उसी छोटे से मिट्टी के शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव अपने विशाल और प्रचंड रूप में प्रकट हो गए। मतलब अपने भक्त की रक्षा के लिए वे उसी चीज से साकार हो उठे जिसकी वो पूजा कर रहा था। फिर क्या था, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और आखिर में वो भीम, जिसे अजेय होने का वरदान मिला था, भगवान शिव के हाथों मारा गया। यहाँ दिव्य शक्ति ने अहंकार भरे वरदान पर जीत हासिल की। अच्छा, तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उस युद्ध भूमि का क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने एक साधारण जगह को एक पवित्र धाम में बदल दिया। इस चमत्कारी घटना के बाद वहां मौजूद सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे हमेशा के लिए इसी पवित्र स्थान पर निवास करें, ताकि ये जगह हमेशा के लिए पवित्र हो जाए। और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में, यानी अपनी दिव्य ऊर्जा के एक शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित हो गए। क्योंकि इस स्थान पर शंकर ने भीम का संहार किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा भीमाशंकर। तो लीजिए, वो पहेली अब सुलझ गई है। तो देखिए, इस पौराणिक कथा की विरासत आज भी हमारे साथ है। यहीं पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पवित्र स्थान महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ों में है। और एक और दिलचस्प बात, ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना बहा, उसी से भीमा नदी का उद्गम हुआ। तो जो नाम हमें शुरू में एक विरोधाभास जैसा लग रहा था, वो असल में आस्था की सबसे बड़ी जीत की एक गहरी कहानी का प्रतीक है। ये उस पल की याद दिलाता है जब सच्ची भक्ति ने बड़े से बड़े अहंकार को हरा दिया था। तो सवाल ये है
कि असीम शक्ति और अटूट भक्ति के टकराव की ये प्राचीन कहानी आज के समय में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।